आज वंदे मातरम कोचिंग की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर आज जो अपन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं वो है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से जो 5 अप्रैल को एग्जाम है उसके लिए मैं आज एवरेज चैप्टर जो है दोबारा ले रहा हूं। यहाँ पर एक चैप्टर ले रहा हूं एवरेज, जिससे 2 क्वेश्चन जो है 100% जो है पेपर में आएंगे। हम क्या पढ़ेंगे बेटा आज? एवरेज। क्या पढ़ेंगे? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या, इधर समझो पहले। आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान बिल्कुल इधर होना चाहिए। एवरेज का मतलब होता है बेटा, हिंदी में इसको बोलते औसत। क्या बोलते बेटा? औसत। एवरेज का मतलब कैसे? जैसे मैं किसी स्टूडेंट के लिए कह दूं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, और ये बच्चा जो है बहुत कमजोर बच्चा है। और किसी किसी के लिए ये भी कह दूं कि यार ये तो ना तो कमजोर में आता है ना इंटेलिजेंट में आता है, ये बच्चा जो है एवरेज बच्चा है। बहुत सी बार ऐसी बातें करते हैं ना स्कूल में। क्या बातें करते हैं कि भाई यार ये इंटेलिजेंट बच्चा है, ये कमजोर बच्चा है, लेकिन ये बच्चा ऐसा है जो एवरेज बच्चा है, ना तो इसको कमजोर कह सकता हूं ना इंटेलिजेंट कह सकता हूं। उसी को हम क्या कहते हैं? एवरेज। और आपने एक झूला देखा होगा, शीशो, कहीं गार्डन में आपने एक झूला देखा शीशो, तो वहां पर देखो बैलेंस बना के चलता है इस तरीके से। जैसे कि एक आदमी इधर बैठा, एक आदमी, अगर दोनों का वजन समान है तो इस तरीके से रहेंगे, लेकिन एक आदमी का वजन ज्यादा है तो वो नीचे चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा? ऊपर। और यहां पर जो बीच वाला डंडा है उनका क्या बना के रखता है? एवरेज बना के रखता है, ताकि उनका वजन अगर बराबर होगा तो एवरेज में रहेंगे। आपने तराजू देखी होगी, तराजू देखी, वो जो अभी मीटर वाली नहीं, अपन कहीं भी जाते तुलाई करते हैं तो उसमें वो कांटा लगा होता है इस तरीके से। अगर वजन जब तक वो कोने पर इस तरीके से अगर एवरेज नहीं बनाएगा बराबर, तब तक वो सुई जो है वो नोक इस तरीके से होती है, जब जाके अपन बराबर चीजें कर से। यहां पर समझने वाली बात यह है, एवरेज की बात करूं कैसे? जैसे कि 3 चीजें बताऊं मैं, 3 संख्या लिखूं, 1, 2 और 3। ठीक, बेसिक बातें कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। मैं कह दूं कि यार इन 3 जनों में एवरेज कौन है, तो ये बीच वाला जो है एक एवरेज का काम कर रहा है। कैसे? जैसे कि इस बेंच पे 3 जने बैठे हैं, सब 3 जने बैठे हैं। अगर ये बीच वाली गुड़िया यहाँ पर नहीं है और ये दोनों कोने बैठी और माना कि ये दोनों कोने बैठी और वो उठ जाए तो ये बेंच इस तरीके से ऊंची हो जाएगी, ये कोने बैठी, या फिर इधर से वो ऊंची हो जाएगी। तो ये बीच वाली जो गर्ल है ये इसको क्या बना रही है? एवरेज बना के इसको रख रही है। तो यहां पर 1, 2, 3, ये 2 नंबर वाला व्यक्ति यहां पर क्या है बेटा? एवरेज है। इसके एक इधर है, एक इधर है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? इसी प्रकार से बात करूं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके नंबर डाल दिए। अब मेरे को किसी ने कहा कि यहां पर एवरेज कौन व्यक्ति होगा? कुणाल बताइए, यहां पर एवरेज कौन है बेटा? यहां पर एवरेज 1, 2, 3 और 4, 5 नंबर में एवरेज कौन है? 3। वेरी गुड। देखो 3 कैसे? क्योंकि इसके भी 2 इधर और 2 इधर, इसका मतलब एवरेज क्या है मेरे दोस्तों? 3 हो गया। तो यहां एक चीज पता चल रही है कि ये संख्या जो है ओड संख्या, इवन संख्या नहीं। 1, 2, 3 है, 1, 2, 3, 4, 5 एक तरीके से 5 नंबर है, ओड नंबर है। यहाँ 3 नंबर है, ओड नंबर है। क्योंकि देखो 4 जनों का बीच का व्यक्ति कैसे निकालेंगे अपन? 5 में निकाल सकते हैं, 5 में निकाल सकते हैं, 2 इधर और 2 इधर और एक बीच में। अब साहब इसका क्या एवरेज से कनेक्शन है उसकी बात करो। देखो एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, उसकी बात करें। एवरेज का एक फॉर्मूला होता है जिसको हिंदी में कहते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और यहां पर इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो इसका आंसर हमने निकाला कि 1, 2, 3 में 2 जो है हमारा एवरेज है। तो कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 1, 2, 3, और ये कितने ऑब्जर्वेशन है बेटा? 3। ये 3, 2, 5 और एक 6 अपॉन 3, ये आंसर आया 3, 2, 6। इसका मतलब हमारा एवरेज क्या निकल के आ गया बेटा? 2। ये इस फॉर्मूले से बताया, और पहले मैंने ऐसे ही बताया बेसिक बात करके। आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं, इसी में ये क्वेश्चन, यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
1 +2 +3 +4 +5, ये कितने नंबर है बेटा? टोटल 5। अगर इन सबका प्लस करें तो ये आ रहा 15 आ रहा है, अपॉन 5 करेंगे तो 5 3 15। इसका मतलब एवरेज क्या निकल के आ गया हमारा? 3। और वैसे भी हमने कितना निकाला था? 3। अब ये तो हो गई मेरे दोस्तों बात की सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पर इन फॉर्मूले से अपन ने यहां एवरेज निकाल दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां तो 1 2 3 1 2 3 4 5 तक की बात की। अगर आपसे कोई कहते कि 1 से 100 तक की संख्याओं का एवरेज निकालो, 1 to 100 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालो, 1 to 100 इवन नंबर का एवरेज निकालो, 1 to 100 ऑड नंबर का एवरेज निकालो, 1 से लगा के 50 तक की संख्याओं का औसत निकालो, 1 से लगा के 100 तक की संख्याओं का औसत निकालो, एवरेज निकालो, तो कैसे निकालेंगे? इतनी सारी संख्याओं को हम प्लस नहीं कर सकते हैं। उसकी एक डायरेक्ट तरकीब है मेरे दोस्तों। इसी को देखो इन फॉर्मूले से भी किया और एक और तरकीब से मैं बताने का प्रयास करता हूं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। यहां पर फर्स्ट नंबर क्या है बेटा? 1, लास्ट नंबर क्या है? 3। अपॉन क्या करूं? 3 और 1 कितना हो गया? अपॉन क्या करूं? 2 2 जा। बोलो फिर आंसर कितना आया रे? पहले भी कितना आया था, यहां भी कितना आया? बोलो समझ में आई नहीं बात? इसी प्रकार से यहां पर अपना आंसर क्या है बेटा? 3 है। यहां पर आंसर क्या है? 3। यहां पर भी अपन ने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकाला, तो यहां पर भी 3 हमारा आंसर आया। अब यहां समझने वाली बात है कि इसको इसी फॉर्मूले से करता हूं। पहली संख्या कौन सी है? लास्ट संख्या कौन सी है? 1 + 5 अपॉन 2 6 अपॉन 2। बोलो आंसर कितना आया? पहले भी कितना आया और यहां पे कितना आया? तो मेरे दोस्तों एवरेज निकालने के लिए जब भी चीजें क्रम में हो, 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या 100 तक हो, 200 तक हो, कहीं तक हो, जहां तक हो, पहली संख्या ले, लास्ट संख्या ले, उन दोनों को प्लस करो और अपॉन क्या कर दो? 2 कर दो। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? उतार लीजिए। हाँ जी, यहां अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, तो ये पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ 9 11 13 15 और 17। इनका यहां पर क्या निकालना? एवरेज। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। 9 11 13 15 और 17 इनका क्या निकालना? एवरेज। अब देखो क्या ये चीजें क्रम में नहीं है, एक सीरीज में नहीं है? सीरीज में है। देखो 9 10 छोड़ के 11 11 12 छोड़ के 13 13 यहाँ पे 14 छोड़ के 15 16 छोड़ के 17। तो एक क्रम में है, लगातार क्रम में, एक छोड़कर एक है। तो यहां पर आपको ये फार्मूला नहीं लगाना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप लगा सकते हो, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन आपका लेंथी पड़ जाएगा, क्योंकि अपने को डायरेक्ट वहां पर समय की अपने पेपर में कमी होती है। इसलिए मेरे दोस्तों इस तरीके से आप करोगे, आपको काफी टाइम लग जाएगा और इस तरीके से जोड़ोगे, भाग लगाओगे। इससे अच्छा मैंने आपको तरकीब क्या बताई? जब चीजें क्रम में हो तो पहला नंबर और लास्ट नंबर को प्लस करके अपॉन 2 कर दो। तो पहला नंबर 9, लास्ट नंबर क्या है बेटा? 17 अपॉन 2 कर दो। 17 और 9 कितना होता है बेटा? 30 26 अपॉन 2। आंसर कितना आ गया? अब देखो कोई स्टूडेंट कहते सर मेरे को तो ऐसे भी नहीं आता, तो अभी बताया था रे भाई 1 2 3 4 5 5 संख्याओं में 2 इधर 2 इधर, ये बीच की संख्या, ये कहीं डायरेक्ट देख के भी इसका आंसर निकाल सकते थे कि ये तेरा आंसर जो है यहाँ पे आ गया। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? इस तरीके से मैंने अभी एवरेज के लिए दोनों फॉर्मूले पे काम करके अभी आपको बताया और एक क्वेश्चन जो है यहाँ कराया। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ नंबर सिस्टम से संबंधित नंबरों की जानकारी आपको कुछ होनी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो यहां बात करें मेरे दोस्तों कि भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की बात करें तो इसको कहते हैं हिंदी में प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या की शुरुआत जो है वो 1 से होती है। नंबर की शुरुआत हमेशा 1 से होती है, लिखे नहीं, बिल्कुल ध्यान इधर होगा भी आपका, इधर है ना।
एक से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5, ये चलते चलते इंफिनिटी तक जाता है जिसका कोई अंत नहीं होता है। संख्या की शुरुआत जो है मेरे दोस्तों 1 से होती है, 1 2 3 4, और इसका कोई अंत नहीं होता है, कि अनंत तक चलता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये चलते रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर ये 1 से शुरुआत होती है और ये अनंत तक चलते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर, नेचुरल नंबर की शुरुआत किससे होती है? 1 से। इसके अलावा बात करें होल नंबर की, होल नंबर की शुरुआत किससे होती है बेटा? 0 से होती है। 0 1 2 3 4 5, ये चलते चलते कहां तक जाता है बेटा? इंफिनिटी। नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर क्या? नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है और होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है मेरे दोस्तों? 0 से होती है। इसके अलावा बात करें इवन नंबर की, इवन नंबर जो है 2 4 6 8 10, ये चलते चलते ये भी कहां जाता है? इंफिनिटी। भाई जो 2 से डिवाइड होती है वह सारी संख्या किसमें आएगी? इवन में। जो नहीं होती है 2 से डिवाइड, वो सब किसमें आएगी? ओड नंबर में। तो ओड नंबर की बात करें मेरे दोस्तों, तो ओड नंबर 1 3 5 7 9 11, ये भी चलते चलते कहां तक जाता है बेटा? इंफिनिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सैनिक स्कूल के पेपरों में जिससे 100% क्वेश्चन आएगा वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है 20 से 40 के बीच में प्राइम नंबर है, उनका एवरेज निकालो, या इस संख्या से इस संख्या के मध्य जो है कितने प्राइम नंबर होते हैं, या कौन कौन सी संख्या प्राइम नंबर होती है, तो इनकी जानकारी भी अपने को होनी चाहिए। तो यहां समझने वाली बात है कि प्राइम नंबर की बात करेंगे। अगली बात जो करें वो हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर जो है ऐसी संख्या है जिसमें या तो खुद से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है। प्राइम नंबर से सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं हर साल। तो स्टार्टिंग सबसे स्मॉल प्राइम नंबर जो है 2 होता है, और आपको यह ध्यान होना चाहिए 1 से लगाकर 100 संख्याओं तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, और सबसे स्मॉल प्राइम नंबर जो है 2 होता है। 2 एक इवन नंबर भी है, 2 एक प्राइम नंबर भी है। अब बहुत सारे बार कंपोजिट नंबर भी आते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें खुद से डिवाइड होते हैं, 1 से भी होते हैं और किसी और संख्या से भी होते हैं, तो वहां 2 कंपोजिट नंबर नहीं है। सबसे स्मॉल कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है। लेकिन मेरे दोस्तों यहां अपनी बात जो है वो प्राइम नंबर पे चल रही है। तो प्राइम नंबर में बात करें स्टार्टिंग 2 से करेंगे, तो कि 2 जो है प्राइम नंबर पहला है, 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, इसके बाद है मेरे दोस्तों 37 41 43 47, और यहां पर 53 59 61 67 71 73, और इसके बाद 79 83 89 और 97। अगर गिनो इसको तो ये टोटल 25 हो रहे होंगे। ठीक है। अब मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपको एक चीज ध्यान रखनी, प्राइम नंबर किसी को याद नहीं है, कहीं समस्या आ रही है, तो आप क्या करो 2 की टेबल से और 3 की टेबल से काट के देख लो। जैसे कि मैं 83 पे आया और मेरे दिमाग में अगर कंफ्यूजन हो गया कि 87 भी प्राइम नंबर है, तो 87 को 3 की टेबल से काटो, तो 3 2 जा 6, 2 बचा, 7 पीछे है, 3 9 जा 27। तो इस कारण से 87 प्राइम नंबर नहीं है। अब एक और चीज ध्यान रखना, 91 दिमाग में आता है कि 91 जो है प्राइम नंबर, क्योंकि 91 के लिए आता है ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, लेकिन 91 जो है 13 की टेबल में आता है। 13 7 जा कितना होता है? 91। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो ये 1 से लगाकर 100 तक के प्राइम नंबर जो है मैंने यहां लिख दिए ये नंबर की। अब कोई कहते साहब एवरेज में इसका क्या काम है? एवरेज में ही तो काम है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं 1 से लगा के 100 तक के प्राइम नंबर के जो एवरेज, यहां पर एवरेज पूछ ले, ओड नंबर पे पूछ ले, इवन नंबर पे पूछ ले, नेचुरल नंबर पे पूछ ले एवरेज। तो इसके लिए मैंने को पहले ये बताना जरूरी था, इसलिए आप इसको पहले उतार दीजिए। पहला क्वेश्चन जो यहां पर आए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब समझने वाली बात यह है कि भाई फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर की शुरुआत जो है वो किससे होती है? 1 से होती है, और 1 से चलकर ये अनंत तक जाती है। अब अनंत तक अपने को नहीं लेना है, अपने को लेना उसने एक पाबंद कर दिया कि भाई फर्स्ट 100 तक ले, 100 तक ले। तो भाई अपन यहां सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि सबको जोड़ते जोड़ते थक जाएंगे, 2-4 घंटे लग जाएंगे।
तो आपको क्या करना है, 1 से लगाकर 100 तक की जो भी नेचुरल नंबर है उनका एवरेज निकालने के लिए अभी तरकीब बताई। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ये 101 अपॉन 2, इसका आंसर जो है 50.50 या 50.5 आप कर सकते हो। बोलो समझ में आई कि नहीं बात। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर। 1 से लगाकर 100 तक की अगर बात कर ले, फर्स्ट 100 इवन नंबर में बात करें तो पहला और लास्ट नंबर की बात करें तो यहां पर एवरेज निकालने का हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। यहां पर देखा जाए तो पहला इवन नंबर हमारा 2 होता है और 100 भी हमारे लिए एक इवन नंबर ही है क्योंकि 100 तक लेना है, 100 को भी काउंट करना है। फर्स्ट 100 इवन नंबर, तो 100 इवन नंबर में ये 100 तक लेना है। 1 से लगाकर 100 तक की मैं ये बात करूं कि 1 से 100 तक जो इवन नंबर है उनका एवरेज निकालो, इस क्वेश्चन का मीनिंग है। तो पहली संख्या 2 हो गई और लास्ट संख्या क्या हो गई बेटा 100 अपॉन क्या कर दूं बे 2, तो ये कितना होगा 102 अपॉन 2 हो गया। आंसर कितना आ गया बेटा 51 जो है ये इसका आंसर हो गया। वाली बात ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर की यदि बात की जाए, क्या प्राइम नंबर एक क्रम में है, क्या सीरीज में है? क्या प्राइम नंबर सीरीज में नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक तरीके से प्राइम नंबर जो है उठपटांग आते हैं। भाई यहां पर समझने वाली बात है, प्राइम नंबर एक क्रम में नहीं है तो यहां पर कभी भी उठपटांग चीजें आती है और उनका एवरेज निकालने की कह दे तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई कभी भी चीजें क्रम में हो, मैं कह दूं यार 1 2 3 4 5 6 100 तक निकालो तो निकाल सकते हैं। अभी अपन ने इवन नंबर की किया क्योंकि इवन नंबर भी एक क्रम में चलता है, 2 4 6 8 जब भी चीजें क्रम में हो अपन एवरेज निकाल सकते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 से। लेकिन मेरे दोस्तों ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 ऐसे लिखूं क्या? नहीं, क्योंकि यहां बात किसकी चल रही है क्या? प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर कौन सा है 2 3 5 7 11 अपॉन 5। इन सबका सम करेंगे मेरे दोस्तों तो ये हो रहा है 28 अपॉन 5। अब इसको सोल्व आउट भी करना है और पॉइंट में लेके आना है। इसका आंसर 5 5 जा 25, रिमाइंडर बचा 3, पॉइंट लगाया 0, 5 6 जा 30, आंसर आया हमारा 5.6 जो है शुरू की प्रथम 5 जो एवरेज ये प्राइम नंबर है उनका एवरेज निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 4। कहने का मतलब ये 4 के 10 मल्टीपल का एवरेज बताना है। मल्टीपल किसे कहते हैं? एक तरीके से टेबल 4 4 1 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। एक तरीके से 4 4 4 के डिफरेंस पे मल्टीपल चल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है, कोई कहते साहब अब यहां तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगाएंगे तो 4 8 12 16 20 इन सबको प्लस करके 10 का भाग लगाना है। तो मेरे दोस्तों यहां पर मैंने अभी बताया आपको जब चीजें क्रम में हो, चाहे 2 के अंतर पे हो, चाहे 3 के अंतर पे हो, चाहे 4 के अंतर पे, एक डिफरेंस जो है वो एक कॉमन डिफरेंस अगर किन्हीं संख्याओं के मध्य है तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो फर्स्ट नंबर 4 होगा और लास्ट नंबर कौन सा होगा 40 अपॉन 2। आंसर 44 अपॉन 2 आंसर करेंगे। इसका आंसर कितना है बेटा 40। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इन संख्याओं को अगर देखा जाए तो क्या ये क्रम में कोई संख्या लिखी हुई है क्या? 75 64 70 66 85 48। अब देखो उधर से भी देख लो इधर से भी देख लो कि यार क्रम में तो नहीं है। अब जब क्रम में नहीं है, एक सीरीज में नहीं है, एक व्यवस्थित जो है डिफरेंस पे नहीं है, तो आप क्या करो इन सब का सम करके जितनी संख्या है उनसे डिवाइड करोगे, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का वाला यह फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि यहां पर कोई क्रम में नहीं है,
फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 यहां नहीं लगेगा, तो मेरे दोस्तों इनको सबको प्लस करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ये कितनी संख्या बेटा? 6 से डिवाइड करेंगे। अब इनको प्लस करना है तो आप क्या करो, इनको रख के प्लस मत करो, थोड़ा तरीका सीखो, कंपटीशन में आगे हो आप। तो देखो इसकी लास्ट संख्या को प्लस करेंगे। 8 और 5 कितना हो गया? 13, 13 और 6 19, 19 0 कोई दिक्कत ही नहीं। 19 और 4 कितना हो गया? 23, 23 और 5 कितना हो गया? 28, 28 का 8 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? रिमाइंडर हमारा कितना बचा बेटा? 2, 2 और 4 कितना हो गया? 6, 6 और 8 14 हो गया, 14 और 6 20 हो गया, 20 और 27 हो गया, 27 और 6 कितना? 33, 33 और 7 कितना होता बेटा? 40। तो ये डायरेक्ट आ गया। आप इसको रखोगे प्लस करोगे काफी टाइम लगेगा, कंपटीशन में समय की बड़ी कमी होती है मेरे दोस्तों। यहां पे अपॉन 6 करना है। अब इसको भाग नहीं लगाना, इसको काटना है। 6 6 जा 36, कितना बच गया? 4 बच गया, 48 बन गया। 6 6 जा 36, 4 बच गया, 48 बन गया। इसका मतलब 6 8 जा 48। आंसर कितना आ गया बेटा? 68 जो इसका आंसर है। यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो हमने सिंपल एवरेज निकालने के जो क्वेश्चन आए उस टाइप से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां से आपको मैंने सिखा दिया। ठीक है, प्राइम नंबर से लगा के नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, वहां से जो भी आएंगे आप कर सकते हो। लेकिन मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आया है यहाँ पर ये कह रहा है एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 70। मतलब क्या है? जैसे मैं कह दूं कि यार क्लास के 2 स्टूडेंट हैं, उनके अलग अलग संख्या आई, मतलब उनके 2 अलग अलग नंबर आए और उन दोनों का मैंने एवरेज निकाला तो 17 आया। ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि यार 2 बच्चे हैं क्लास में, उन दोनों का मैंने वजन लिया, वेट लिया, तो दोनों का वेट निकाल के और उनका एवरेज निकाला तो कितना है? 70। जिसमें से एक व्यक्ति है उसका वजन जो है 21 है, तो दूसरे बच्चे का कितना वजन है, ऐसा ही पूछा इसने कुछ। तो 2 एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 17। तो एवरेज दे रखा है, एवरेज दे रखा है कितने नंबर का? 2 नंबर का। 2 नंबर एवरेज, मैं ऐसे इधर से लिख देता हूं, 2 नंबर एवरेज कितना दे रखा बेटा? 17। तो मेरे दोस्तों कभी भी आपको ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछे ना, तो यहां पर ये ध्यान रखना, हमेशा यहां पर टोटल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? टोटल निकालना होता है। टोटल निकालने के लिए आप क्या करो? एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करो। एवरेज को किससे मल्टीप्लाई करो? नंबर से। एवरेज क्या है अपना? 17। नंबर कितना है बेटा? 2। दोनों को मल्टीप्लाई किया, बोलो कितना आया? 34। इसका मतलब दोनों का एवरेज निकाल रखा वो तो 17 आया और कुल नंबर जो आया वो कितना है? 34। अब उसमें यूं कहा कि एक बच्चे के जो है 21 है, तो दूसरे के कितना? तो दोनों के 34 में से एक का घटा दिया तो दूसरे का आ जाएगा। बोलो आंसर कितना आया बेटा? ये इसका आंसर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? किसके किसके आगे? हाँ जी, यहां पर सेम क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन जैसा ही एक क्वेश्चन वापस दिया मैंने। एवरेज ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का एवरेज 14 दे रहा, मतलब 2 नंबर का एवरेज जो है, मतलब 2 संख्याओं का एवरेज 14 है। तो टोटल निकालने के लिए हमेशा एवरेज को जो है नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एवरेज कितना है बेटा? 14। नंबर कितना है? 2। दोनों को मल्टीप्लाई किया, बोलो कितना आया? 28। इसका मतलब 2 स्टूडेंट लिए, उनका एवरेज वजन निकाला। भाई एवरेज वजन जो है इनका जो साहब 14 आया है, 14 आया, लेकिन उनका टोटल वजन कितना? तो भाई समझ में आया कि हमारा 28 आ गया। कोई कहते हैं 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि 2 स्टूडेंट की बात हो रही थी, 2 नंबर की बात हो रही थी। समझ में आई नहीं? अब 28 में से एक का तो 13 ही है, एक का 13, तो दूसरे का क्या होगा? 15। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 15 इसका आंसर। हाँ जी, यहां पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। क्या कहा? एवरेज वेट ऑफ 15 बॉयज इन ए क्लास इज 18 kg। एक क्लास में 15 बॉयज है, स्टूडेंट में 15 बॉयज है, जिनका एवरेज वेट 18 kg दे रखा है, और जो गर्ल्स है 10 गर्ल्स, उनका एवरेज वेट जो है 12 kg दे रखा है। तो पूरी कक्षा का एवरेज निकालो। इसमें क्या रख रखा है? लड़कों का अलग निकाल रखा है, लड़कियों का अलग निकाल रखा है, तो हमको ओवरऑल निकालना है। तो यहां पर समझने वाली बात है, 15 बॉयज है, इनका एवरेज जो है वो कितना दे रखा है बेटा? 18 kg दे रखा है। मैंने अभी बताया टोटल निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एवरेज कितना है बेटा? 18। नंबर कितने? 15। इनको मल्टीप्लाई किया 18, 18 10 सा
180 और 18 5 जा 90, कितना हो गया 270 kg। ठीक, अब अलग से लड़कियों के लिए बात करें तो 10 लड़कियां हैं, उनका एवरेज कितना दे रखा है बेटा 12 kg। अगर टोटल निकालेंगे तो 12 को 10 से गुणा करेंगे 120 kg आ जाएगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो लड़के हैं उनका टोटल वेट कितना दे रखा बेटा 270 kg, और लड़कियां हैं उनका टोटल वेट कितना दे रखा है 120 kg। वापिस समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने क्या कहा कि एवरेज वेट ऑफ 15 बॉयज इन ए क्लास इज 18 kg एंड दैट ऑफ द 10 गर्ल्स इज 12 kg, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ टोटल स्टूडेंट। करना क्या है, एक क्लास में 15 लड़के हैं जिसका एवरेज वेट कितना दे रखा बेटा 18 kg। हमको टोटल कभी भी निकालना हो एवरेज में, तो यहां टोटल में एवरेज को किससे गुणा करेंगे नंबर से। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बेटा 270। और लड़कियों की बात करें, लड़कियां कितनी है क्लास में, उनका एवरेज वेट कितना है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया टोटल लड़कियों का वजन कितना आ गया। अब अपने को क्या करना है, पूरी क्लास का एवरेज निकालना है। तो पूरी क्लास का एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करें, दोनों को सम कर लेते हैं, दोनों को सम कर लेते हैं, लड़कों और लड़कियों को जोड़ लेते हैं। और यहां पर समझने वाली बात, टोटल स्टूडेंट कितने बेटा, ये 15 तो ये और 10 ये, दोनों को यहां पर भी प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 15 प्लस 10 हो गया, तो ये प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया बेटा 390 अपॉन ये कितना हो गया 25। इसको काटेंगे 25 बन जाए 25, ठीक है 14 बजा 5.6, 15.6 आंसर आ रहा है क्या देखा। ठीक है बेटा, तो पूरी क्लास का जो है एवरेज वेट कितना आ गया बेटा 15.6 आ गया। बोलो समझ में आई कि नहीं बात। इस तरीके से काम करते हैं। ये देखो आज जो क्वेश्चन बताए एवरेज के, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहां से 2 क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। और कल भी अपन यहां कुछ क्वेश्चन और करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, आज का प्रोग्राम समाप्त होता है।